तो क्लास इसमें आर्टिकुलेशन एवोल्यूशन का हिंदी लिख लो, उच्चारण मूल्यांकन। यानी इसमें बच्चा जो भी आर्टिकुलेट करता है, जो भी उच्चारण करता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो आर्टिकुलेशन मूल्यांकन निम्न रीतियों से किया जाता है। नंबर 1, आर्टिकुलेशन एवोल्यूशन निम्न रीतियों के तहत किया जाता है। तो नंबर 1 रीति यानी विधि है डायडोकेनेटिक रेट। डायडोकेनेटिक रेट मैं लिख देता हूँ, डायडोकेनेटिक रेट, इसको हम कहते हैं गत्यात्मक दर। देखो अपने मोबाइल स्क्रीन या डेस्कटॉप पे रेट, डायडोकिनेटिक रेट, जिसको हम कहेंगे हिंदी में गत्यात्मक दर। गत्यात्मक दर, दर, दर नहीं, डर से तो डर जाता है, दर है। हिंदी लिख लोगे कि मैं यहाँ से तुम लोग को भी लिख के दूं? सत्यात्मक सर। दर, रेट को दर कहते हैं। जी सर। ठीक, तो इसको लिख लो, उसके बाद हम समझते हैं। इसके अंतर्गत बच्चे के उच्चारक अंगों की गति, इसके अंतर्गत बच्चे के उच्चारक अंगों की गति का आकलन किया जाता है। इसके अंतर्गत बच्चे के उच्चारक अंगों की गति का आकलन किया जाता है कि वह कितनी गति से हिल डुल रहे हैं, कि वह कितनी गति से हिल डुल रहे हैं। इस दर का आकलन करने के लिए बच्चे से प ज क, प कामा ज कामा क, प पर पतंग, ज पर जग, और क पर कबूतर, प ज क, तथा ब ड ग, ब पर बकरी, ड पर डमरू, ग पर गमरू, ब ड ग जैसी ध्वनि का उच्चारण कराकर आकलन किया जा सकता है। जैसी ध्वनि का उच्चारण कराकर आकलन किया जा सकता है, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति की गत्यात्मक दर, एक सामान्य व्यक्ति की गत्यात्मक दर 4 से 7 अक्षर 4 से 7 अक्षर
1 सेकंड में होती है। लगभग लिख लीजिएगा, लगभग 4 से एक 7, सेकंड में 1 सेकंड में 4 से 7 अक्षर 1 सेकंड में होती है। ठीक है क्लास, यानी इस मूल्यांकन में यानी गत्यात्मक दर के तहत जो हमारे उच्चारक अंग हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है। उच्चारक अंग यानी जो वाणी को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, बोलने के दौरान हमारा सहयोग करते हैं, उनका हम आकलन करते हैं। और उनका आकलन किस आधार पे करते हैं? जैसे मैंने दिखाया है प, ठीक, क्या लिखा है? प। क्लास प दिख रहा है ना? प को उच्चारित करने के लिए हमारे उच्चारक अंग कौन सा सहयोग कर रहा है प को उच्चारित करने में? होठ। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे उच्चारक अंग हमारा है पा, यानी अगर पा में होठ हमारे सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, अर्थात हमारा जो होठ है, उच्चारक अंग जो होठ है वो सही है। ठीक, और प के बाद आते हैं हम च। जा। ठीक, जा में जा में जीभ भी और नीचे का जबड़ा भी। नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा, हार्ड पैलेट। और नीचे ज में हमारी जो जीभ होती है वो ऊपर का जो दांत होता है उसको टच करता टच करती है, टच है। करती है। तालब। हार्ड पैलेट और आगे के ऊपर के जो आगे वाले दांत उसको टच कर, यानी हमारा जो जीभ का मूवमेंट है वो सही है, वो सही तरीके से कार्य कर रहा है। जा। ठीक, अगर आते हैं एक नेक्स्ट आता है, ये क्या है? का भी दिया है ना? का के दौरान हम क्या चेक कर रहे हैं? कंठ। कंठ। का कंठ। क में जो हमारी जो छोटी जीभ होती है, ललरी जिसको कहते हैं, उसका भी सहयोग होता है, वो भी वायु होती है उसको अवरोध करता है, रोकता है। का फिर तुरंत ऊपर उठ जाता है, तो इससे कंठ वलय में तो क के उच्चारण में जो कंठ वलय में उच्चारक अंग है वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसे ब, ड, ग, यानी इसमें गत्यात्मक दर में हम उच्चारक अंगों को देखते हैं कि ये क्या प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं नहीं। ओके क्लास, दूसरे नंबर पे चलें। चलो, जी सर। दूसरा हम लिखते हैं आर्टिकुलेशन इन्वेंटरी। लिखिए सेकेंड नंबर, और ये है आर्टिकुलेशन इन्वेंटरी आर्टिकुलेशन इन्वेंटरी, इसको हिंदी में कहते हैं क्लास उच्चारण सूची। क्या कहते हैं? उच्चारण सूची। आर्टिकुलेशन इन्वेंटरी को कहते हैं उच्चारण सूची।
थोड़ा इस पे लिखेंगे फिर समझिए। बच्चे की उच्चारण संबंधित त्रुटि, बच्चे की उच्चारण संबंधित त्रुटि को जानने कामा योजना बनाने को जानने कामा योजना बनाने एवं क्रियान्वित करने के लिए सूची का प्रयोग किया जाता है। सूची का प्रयोग किया जाता है। इसमें सर्वप्रथम उन अक्षरों की सूची तैयार करते हैं। इसमें सर्वप्रथम उन अक्षरों की सूची तैयार करते हैं जिनका उच्चारण बच्चा आसानी से कर लेता है, जिनका उच्चारण बच्चा आसानी से कर लेता है। और बाद में उन अक्षरों की सूची तैयार की जाती है जिसके उच्चारण में बच्चे को समस्या आती है, इसके उच्चारण में बच्चे को समस्या आती है। अर्थात बच्चा जिस ध्वनि का उच्चारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है वह शब्द के प्रारंभ, मध्य फिर अंतिम स्तर पर होता है। वह शब्द के प्रारंभ अर्थात बच्चा जिस ध्वनि का उच्चारण स्पष्ट नहीं कर पा रहा है वह शब्द के प्रारंभ, मध्य या फिर अंतिम स्तर पर है। शब्द के प्रारंभ, मध्य या फिर अंतिम स्तर पर लिखकर कराया जाता है। क्लियर? यानी उच्चारण सूची की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, पहले उन उच्चारण सूची में उन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है जिनका उच्चारण बच्चा आसानी से कर लेता है। यदि बच्चे को सूची में दिए गए अक्षरों का उच्चारण आसानी से नहीं कर पाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्लस उसके लिए उस शब्द को जो अक्षर बच्चा नहीं उच्चारण कर पा रहा, उसको उच्चारण में समस्या होती है, उस शब्द को वाक्य के प्रारंभ में वो उस वाक्य नहीं कहेंगे, शब्द कहेंगे, उस शब्द में उस अक्षर का वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में दे दिया जाता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कोई एग्जाम्पल एक सेकंड कुछ मुझे याद आ जाए।
पहले मैं हिंदी कर लूँ, हिंदी में लिखूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे एक शब्द हो गया, आ जाओ भाई, हिंदी में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड। अब आ जाओ। क्लास ये है हमारा, एक शब्द है कमल। दूसरा है तीसरा है कमल, मकान, नमक। ठीक, इसमें कुछ कॉमन लग रहा है क्लास? मान लेते हैं कि जो श्रवण बाधित बच्चा है वो क का उच्चारण नहीं कर पा रहा है। ठीक, क अक्षर का उच्चारण नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम सूची इस प्रकार बनाएंगे कि उसके लिए हम 3 शब्द देंगे, और तीनों शब्द में जो, क्योंकि क का उच्चारण नहीं कर पा रहा है क्लास, ओके, तो तीनों शब्द क से बने होने चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले शब्द में जो क है अग्र भाग में आए, दूसरे शब्द में जो क हो मध्य भाग में आए, और तीसरे शब्द में जो क हो अंतिम भाग में शब्द। ठीक है क्लास? तो हम इसके माध्यम से बच्चे को क को उच्चारित करवाएंगे। जैसे पहले में आ रहा कमल, दूसरे में मकान, तीसरे में नमक। तो पहले में क प्रारंभिक स्तर पे आ रहा है, प्रारंभिक, दूसरे में क मध्य स्तर पे है, और तीसरे में क अंतिम स्तर पे। ऐसे और सेंटेंस बताओ, और एग्जांपल बताओ, तो मैं और लिख दूँ। यानी कि बच्चा जो अक्षर उच्चारित नहीं कर पा रहा, उच्चारण करने में समस्या है, तो हम इस विधि के माध्यम से उसे उच्चारित करवाना सिखाएंगे। यदि बच्चा उच्चारित कर ले रहा है, उसकी जो आर्टिकुलेशन है वो सामान्य है, अगर उसको उच्चारण करने में समस्या है, उसका जो उच्चारण है वो असामान्य है। तुमने बोला है रमन, करण, सवेरा, लेकिन क्लास ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो हम ये सूची बनाएंगे, उच्चारण सूची बनाएंगे, इसमें हम उन्हीं शब्दों को लेंगे जिसका पिक्चर भी हमें मिल जाए। जैसे कमल का लिखा रहेगा और कमल का उस सूची में पिक्चर भी होगा, कमल के फूल का पिक्चर भी होगा। मकान है, मकान हमने लिखा, मकान का पिक्चर भी होगा। नमक है तो नमक का पिक्चर भी होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द मत ले लेना कि जहां जिसका अदृश्य हो, उसका पिक्चर ही ना हो। जैसे दौड़ना, खड़ा दौड़ते हुए हम दिखा सकते हैं, लेकिन वही चीज आप लीजिएगा, वही अच्छा शब्द लीजिएगा जिसका हमारे पास पिक्चर्स हो, जिससे हम बच्चे को दिखा सके ये नमक है, ये कनक है, ये रमन है। रमन था लड़का है। ये तब करते हैं, यानी उसको हम उच्चारण, उसका आर्टिकुलेशन गड़बड़ है तो हम इसके माध्यम से उसके आर्टिकुलेशन को सही करते हैं, उच्चारण करवाते हैं। ठीक है क्लास? तो आर्टिकुलेशन में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। और भी है, अगर देखिए उच्चारण के आकलन में या मूल्यांकन की बात करें तो इसमें आता है स्क्रीनिंग टेस्ट भी है, जिसमें जांच के द्वारा ये देखा जाता है कि बच्चा के आर्टिकुलेशन में क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट भी है, डीप टेस्ट है, प्रेडिक्टिव टेस्ट है। तो ये चीजें हैं, फिलहाल हम यही दो पढ़ेंगे। ठीक है, एक गद्यात्मक दर, एक उच्चारण सूची, जिसके माध्यम से हम बच्चे का आर्टिकुलेशन का मूल्यांकन करते हैं।
ठीक है, चलिए।